Hello and welcome to my channel Torsha Tarot. So today's topic will be about October month. अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है इस बारे में रीडिंग है. देयर विल बी 3 पाइल्स. आपको अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने पाइल सिलेक्ट करना है. आप कैसे पाइल सिलेक्ट करोगे? टेक अ डीप ब्रीथ, देन रिलीज एंड उसके बाद देखो 3 पिक्चर्स में कौन सा पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रहा है. अगर एक से ज़्यादा पाइल से आप अट्रैक्टेड फील करते हो, देन आप 2 रीडिंग भी देख सकते हो. 2 रीडिंग में ही आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज प्रेजेंट होगा. एंड अब आएगा 15 मिनट्स की स्क्रीनशॉट. उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे. हेलो. सो अगर आपने इस ब्यूटीफुल पिक्चर से फाइल 1 को सिलेक्ट की है, तो दिस इज योर रीडिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहले हम कार्ड ले लेते हैं. ओके. कार्ड सफल आप स्किप भी कर सकते हो. आप उसके बाद से रीडिंग डायरेक्ट देख सकते हो. अगर बहुत लोगों के लिए ये कार्ड शफलिंग थोड़ा उसको अच्छा नहीं लगता, कार्ड शफलिंग, तो जस्ट स्किप इट. ओके. ऑलराइट. सो पाइल 1, यू आर गाइस वेरी स्ट्रॉन्ग. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. स्ट्रॉन्ग माइंडेड, मैच्योर पर्सन. आपने बहुत बार ये सुना होगा दैट आप उम्र छोटा उम्र में बड़ी बात, ऐसा. मतलब यू हैव दैट नॉलेज. आप अगर उम्र में भी छोटा हो, तब भी यू आर मैच्योर्ड इनफ. एंड ये मैच्योरिटी ऐसे ही नहीं आया. You are suffered a lot. You have suffered a lot and you are
gained a huge knowledge throughout your life, एंड उससे ही ना एक अलग ही मैच्योरिटी एंड अलग ही लाइफ लेसन आपने सीखा है, एंड यू हैव दैट नॉलेज, नॉलेज ऑफ लाइफ। ओके, एंड इसलिए बहुत लोग आपको बोलते हैं कि यू आर वेरी मैच्योर पर्सन। आपके पार्टनर भी शायद आपको बोलते होंगे दैट यू आर टू मच मैच्योर। आप रोमांटिक ज़्यादा नहीं हो, आप मैच्योर ज़्यादा हो, बिकॉज यू हैव सीन अ लॉट, यू हैव सफर्ड अ लॉट। जितने आप जहाँ खड़े हो ना, इतना दूर आने के लिए आपने बहुत पापर बेले हैं। ओके, बहुत इजी नहीं था इस तक आना आपके लिए। हो सकता है यू आर द एल्डर सिस्टर और एल्डर ब्रदर ऑफ योर फैमिली, एंड आपके ऊपर ना यंगर ब्रदर और सिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। सो बचपन से ही आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ा, एंड फॉर दैट उम्र से ज़्यादा आप मैच्योर्ड हो गए, या फिर इस पाइल में कुछ ऐसा एनर्जी है, कुछ मतलब वीडो या फिर कोई डिवोर्स्ड ओमन। ओके, डिवोर्स्ड ओमन, ऐसा कुछ एनर्जी है, एंड यू आर गाइस टू मच स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो आप लोग। यू हैव दैट पोटेंशियल। आप घर संभल सकते हो, आप बाहर संभल सकते हो, यू हैव दैट पोटेंशियल। टू मच मैच्योरिटी। कोई भी चीज़ लेकर यू आर वेरी मच पैशनेट, यू आर पैशनेट, यू आर क्रिएटिव। यस, यू पीपल आर टू मच क्रिएटिव। आप कुछ भी करो तो कोई और से आप ज़्यादा ही बेहतर करते हो, बिकॉज यू आर क्रिएटिव। अब कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी आपको सब कुछ में लाना है, बट प्रॉब्लम इज यू स्टार्ट एनीथिंग विथ पैशन, बट आप में वो पेशेंस नहीं है कि वो काम आप पूरा कर सको। ये आपके प्रॉब्लम है। यू डोंट हैव क्लैरिटी इन योर माइंड कि आपको करना क्या है। मतलब लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, लाइक आप कोई जॉब कर रहे हो, एंड सडनली यू थिंक दैट बिजनेस इज बेटर, तो आप जॉब क्विट कर गए एंड यू विल स्टार्ट बिजनेस। तो इससे क्या होता है, कोई भी काम आप ठीक से नहीं कर सकते। आपको वो माइंड में भी बैलेंस लाना पड़ता है, पड़ेगा आपको बैलेंस लाना इन योर माइंड कि आपको करना क्या है, आपको लाइफ में करना क्या है। जॉब करना है, बिजनेस करना है, या फिर कोई क्रिएटिव कुछ करना है, क्या करना है। एंड आप जो सोच रहे हो ना, यू हैव टू गिव एफोर्ट 100% इन इट। इसमें थोड़ा कमी है, एंड इन अक्टूबर ऐसा ही रहने वाला है, एंड योर माइंड विल बी फ्रेकल कि मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। देयर इज लैक ऑफ बैलेंस। आपको बैलेंस लाना पड़ेगा, तभी कोई जो आप सोच रहे हो कोई चीज वो बन पाएगा। इफ यू आर अ स्टूडेंट,
यू आर जगलिंग इन योर स्टडीज। आप पढ़ाई तो कर रहे हो पर उसमें ना बैलेंस नहीं है। लाइक आपने कुछ भी कोई एग्जाम के लिए अगर पढ़ रहे हो, यू हैव टू मेंटेन अ रूटीन। ओके, you have to keep a balance in your all subjects, but here is the lack of balance in your subjects and your study, and आपको ये पता है, तो you you have to keep balance in October. There is also a clear cut message. The message is universe is telling to keep balance in divine masculine and divine feminine. मतलब इस ग्रुप में कुछ लोग हैं, दे आर टू मच मैटेरियलिस्टिक। आप लोग ना सिर्फ पैसों के पीछे ही भाग रहे हो। लाइक कोई विश फुलफिलमेंट के पीछे भाग रहे हो, या फिर आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको कोई हाई पोजीशन चाहिए, आपको फर्स्ट रैंक चाहिए। मतलब मैटेरियलिस्टिक, आपको पैसा चाहिए, सब कुछ ऐसा मैटेरियलिस्टिक चीज आपको चाहिए, ठीक है ना। एंड अदर हैंड, एक इस ग्रुप में ही कुछ पीपल ऐसे हो हु आर नॉट टेकिंग एक्शंस, बट यू आर टू मच स्पिरिचुअल। आप सिर्फ भगवान को याद कर रहे हो, यू आर डूइंग वर्शिप्स एंड यू आर सरेंडरिंग टू गॉड। आपने पूरा सरेंडर कर दिया है कि मेरे लिए जो अच्छा है वो ही मुझे देना, ऐसा कुछ। सो कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, दे आर जस्ट रनिंग बिहाइंड द मटेरियल। एंड कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, एंड दे आर नॉट डूइंग द द वर्क, और दे आर नॉट टेकिंग द एक्शंस। तो यूनिवर्स इज टेलिंग दोनों ही सही नहीं है। You have to keep balance in both the materialistic world as well as the spiritual world. आपको दोनों ही करना है। आपको भगवान के ऊपर विश्वास भी रखना चाहिए, एंड यू द अदर हैंड यू हैव टू डू योर ओन वर्क, और यू हैव टू टेक द एक्शंस। आपको पहले तो एक्शन लेना होगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सरेंडर कि मैंने मेरा काम ठीक से कर दी है, एंड नाउ जस्ट गॉड, आप देख रहे हो कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, एंड जो मेरे लिए अच्छा होगा, यू यू विल गिव मी। एंड आपको पता है कि गॉड विल गिव यू द बेस्ट। ओके, बट यू हैव टू कीप बैलेंस इन दिस टू। ये आपके लिए ना बहुत एक स्पेसिफिक मैसेज है। एंड जो लोग ये रीडिंग देख रहे हो, एंड दिस यू चोज दिस पाइल वन, तो आपको पता होगा कि यू हैव दिस लैक ऑफ बैलेंस इन दिस टू। आप लोग जो बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो, वो लोग हमेशा, आपको क्या लगता है, अगर कोई अपने खुशी के लिए कुछ कर रहा है, लाइक दे आर वॉचिंग टीवी, और समवन जिसको घूमना फिरना पसंद है, दे आर स्पेंडिंग देयर मनी इन विजिटिंग और समथिंग। ओके, तो आप लोग क्या कहोगे
उन लोगों को देखकर ही आपको लगता है कि दिस इज़ वेस्ट ऑफ मनी या फिर वेस्ट ऑफ टाइम। आपको लगता है कि लाइफ में जीने के लिए सिर्फ़ पैसे की ज़रूरत है एंड टू अर्न दिस मनी you should not waste your time or should not spend your money in your wish। सब कुछ आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हो, तो ये आपको नहीं करना है। यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट इन ऑल ऑफ द थिंकिंग्स। मतलब सबके भावनाओं को आपको रिस्पेक्ट देना है। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो किसी किसी लोग ना पैसों के नहीं ले लिए नहीं करते। लाइक आर्टिस्ट, अगर सब लोग पैसों के लिए ही काम करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, तो ये क्रिएटिविटी आता ही नहीं। हम इतना पूजा करते हैं लाइक दुर्गा पूजा एंड कॉल पूजा, इतना सुंदर सुंदर मिट्टी का मूर्ति होता है हमारा हर पूजा में, पर इनिशियली हु आर क्रिएटिंग दिस मूर्तिस, दे आर इनिशियली पुअर। पर अगर वो ये काम करता ही नहीं, तो इतना इतना सुंदर क्रिएटिविटी हमको मिलता कहाँ से, राइट? तो आपको ये थिंकिंग चेंज करना चाहिए। सबकी काम की आपको सेम रिस्पेक्ट करना चाहिए। दिस इज द एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स इज ऑल्सो टेलिंग यू शुड टेक सम रेस्ट। ये रेस्ट का ही कार्ड है। अब काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो फॉर अर्निंग मनी, तो इस टाइम इन अक्टूबर यू विल टेक सम रेस्ट, हो सकता है ऐसा। या फिर आपको रेस्ट लेने के लिए बोला जा रहा है। कुछ लोगों के लिए एक और मैसेज है, यू मे फील वेरी मच बाउंडेड और ट्रैप्ड इन दिस टाइम। आपको लगता है कि कोई सिचुएशन है जिससे आप ना निकल ही नहीं सकते। यू आर टू मच डिप्रेस्ड, टू मच सैड। आपको नजर ही नहीं आ रहा कोई रास्ता। हो सकता है यू यू were preparing for any exam and you have give multiple attempts in this exam and you have not cleared it yet, and उसके लिए you are thinking कि आपसे ये नहीं होगा, या फिर you are too much depressed कि अब होगा क्या, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, या फिर you have completed any course or something in your career and uh, you planned that after this you will get a job with a handsome salary, but you have not get that yet, and आप सोच रहे हो कि ये मैंने ऐसा प्लानिंग की एंड अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला, तो आगे जाके मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। यू आर टू मच डिप्रेस्ड एंड आपको सामने कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, एंड यू आर लाइक इतना डिप्रेशन है कि आप लोग शायद खुद को कमरे में बंद भी कर लिया है। यू डोंट हैव करेज टू मीट पीपल और करेज टू फेस एनी पीपल, ये भी हो सकता है। बट यूनिवर्स इज टेलिंग
You are enough. You have enough potential. You are honest. You have that potential to keep the balance in your mind and intellect. कोई एग्जाम में अगर फेल हुए हो तो टेक सम टाइम, टेक सम रेस्ट, डू अ प्रॉपर एनालिसिस कि क्यों हुआ इस ये एंड टेक एक्शन। आप में वो फायर है कुछ कुछ स्टार्ट करने का, कुछ करने का, बट वो पेशेंस थोड़ा कम है, बट वो पोटेंशियल भी तो है वो बैलेंस करने का। सो व्हाई नॉट? इस टाइम में कोई मेंटोर आपको मिल सकता है हु आर टू मच नॉलेजेबल, एंड वो एक फीमेल फिगर होगा। सो यू कैन मीट अ फीमेल टीचर इन दिस अक्टूबर, इट विल बी बेनिफिशियल। एक और बात, इस टाइम में जितना हो सके अपना गट फीलिंग के सुनो, इट विल गाइड यू इन अक्टूबर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। यू कैन बी अ डोमिनेटिंग पार्टनर, ये मुझे दिख रहा है। सो इसमें भी बैलेंस लाना है। आपको कभी कभी सेंसिबल पार्टनर या फिर पार्टनर के बात सुनना भी चाहिए। बाहर वालों के ऊपर आप ना बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हो, पर आपके पार्टनर के ऊपर इतने ज़्यादा भरोसा नहीं करते। दिस इज बैड, दिस शुड नॉट बी डन इन योर लव लाइफ। देयर इज सम मैसेज लाइक इफ you are feeling trapped in your love life, आप अगर इस रिलेशन में बंधे हुए महसूस कर रहे हो, देन टॉक क्लियरली, टॉक ऑनेस्टली। आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सी, आई ऑलरेडी टोल्ड आपके पार्टनर डोमिनेटिंग हो सकता है, बट यू हैव टू टॉक क्लियरली, कम्युनिकेट क्लियरली विथ देम। आप जैसे डोमिनेटिंग हो सकते हो, आपके पार्टनर भी डोमिनेटिंग हो सकता है, एंड इन दिस केस यू हैव टू टॉक टू देम वेरी क्लियरली। दिस इज अ मैसेज। इन रिलेशन अगर आपको कुछ बात प्रॉब्लम कर रहा है, देन यू हैव टू टेल दैट व्हाट द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। आपको वो शेयर करना चाहिए आपके पार्टनर के साथ। सो नाउ we will take some cards from the angel guidance। देखते हैं कि एंजल आपको क्या बोलना चाहते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। शायद आप कुछ सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो और कुछ चीज के बारे में आप पूछ रहे हो, बट यूनिवर्स इज टेलिंग इन दिस टाइम you should let go of this. You should let go because
आपको वो मिलेगा जो आपके नसीब में होगा एंड विच इज़ बेटर फॉर यू। शायद कुछ टाइम में हम प्लान तो वैसे कर लेते हैं कि ये होगा या फिर ये होगा, पर शायद हमारे किस्मत में कुछ और होता है एंड इट विल बी फॉर आवर गुड। ये आपको बाद में पता चलता है, पर अभी के लिए वी आर सैड। हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं बिकॉज़ ये हमको नहीं मिला, पर शायद वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए ही होता है। सो फॉर अक्टूबर यूनिवर्स इज टेलिंग जस्ट लेट इट गो। जो आपके नसीब में होगा वो डिवाइन टाइम में आपको यूनिवर्स दे देगा। यू हैव टू जस्ट टेक एक्शन, डू योर वर्क, जस्ट गिव योर बेस्ट। यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड डिवाइन टाइमिंग में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा विच यू डिजर्व। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, आपके हेल्थ इम्प्रूव कर रहा है एंड धीरे धीरे कुछ भी आपका प्रॉब्लम है, अगर डिप्रेशन एंड एंजाइटी भी है इस टाइम में, बट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ हेल्थ विल बी इम्प्रूविंग, इम्प्रूव करेगा हेल्थ। सो दिस इज योर रीडिंग। आपको कैसा लगा एंड रेजोनेट हुआ कि नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। क्या क्या टॉपिक के ऊपर आप लोग रीडिंग चाहते हो, आप लोग ये भी मुझे कमेंट में बोल सकते हो। एंड मिलेंगे एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हेलो, अगर आपने पाइल 2 और इस ब्यूटीफुल पिक्चर से पाइल 2 को चूज की है, देन वेलकम टू योर रीडिंग। लेट गेट लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम सफल कर लेंगे, और अगर आप सफलिंग पार्ट को स्किप करना चाहते हो, देन you can skip the part and you can go or see directly the reading. So let's start. Pile 2. Your energy is too good. Like, you are very much energetic
पैशनेट अबाउट एनीथिंग व्हाट यू आर डूइंग। आप लोग कुछ भी स्टार्ट करते हो तो उसे एंड तक ले जाते हो। यू गाइस आर इनबॉर्न लीडर्स। आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है एंड आप लीडर हो तो ऐसा लीडर हो लाइक सिर्फ आप खुद का ग्रोथ के साथ साथ आप जिन लोगों का लीडर हो उन लोगों का भी ग्रोथ का उतना ही ख्याल रखते हो। इफ यू आर लाइक क्लास मॉनिटर या फिर कॉलेज का मॉनिटर, ऐसा कोई पोजीशन में हो तो आपको आपका ग्रोथ के साथ साथ वो क्लास की ग्रोथ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आप ऐसे पर्सन हो। यू गाइस आर नॉलेजेबल। आपको नॉलेज लेना या फिर पढ़ना अच्छा लगता है एंड यू ऑल्सो वांट टू टू स्प्रेड द लेसन और स्प्रेड द नॉलेज। आपको अच्छा लगता है अपना नॉलेज किसी और के साथ भी शेयर करना। आपका ये हॉबी हो सकता है। यू मैंने पहले भी बोला कि यू आर द इनबॉर्न लीडर एंड ऑल्सो यू कैन बी अ वेरी गुड टीचर। अगर आप टीचर है तो योर स्टूडेंट्स आर लाइक दे लाइक यू वेरी मच बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी कि आप वो हर बच्चों की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हो। ये क्वालिटी आपके स्टूडेंट को आपका अच्छा लगता है। यू आर टू मच एनर्जेटिक। आपके पास वो पैशन है कुछ भी करने का। यू आर वेरी क्रिएटिव ऑल्सो। एनर्जी तो मतलब आप में कूट कूट के भरा है। बहुत बार आपने शायद ये बात सुने होंगे कि इतना एनर्जी तुम में कैसे आता है। लाइक आप सुबह से रात तक काम करते हो एंड आप थकते नहीं हो। ऐसा एनर्जी है। देर इज ऑल्सो अ मैसेज दैट इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप with your partner or you are married, so you guys are made for each other। आप लोग देखो, ये क्वीन ऑफ वंस एंड किंग ऑफ वंस दोनों कार्ड ही एक साथ मौजूद है इन दिस रीडिंग, विच मीन्स यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर। कुछ भी सिचुएशन हो तो आप दोनों दोनों के साथ देते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो दोनों दोनों के साथ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो। यू गाइस आर सोलमेट। यू कैन बी सोलमेट। कुछ लोगों के लिए इन अक्टूबर आप कोई काम कर रहे हो जस्ट फॉर मनी और you need money, so you are doing a job or business or something जिससे आपको मनी मिल रहा है बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस मनी। ऐसा नहीं है कि वो अर्निंग और मनी फ्लो बहुत अच्छा है। इट इज नॉट, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मनी एंड ऑल्सो you are not satisfied with your work। आपको
ये वर्क वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, बट यू आर डूइंग दिस जस्ट टू अर्न some money because you need that, and for that reason you are searching कि आपके लिए कौन सा करियर अच्छा होगा, which work can fulfill your dream or fulfill your satisfaction. पर ऐसा भी नहीं है that you are too much anxious और you are टू मच रेस्टलेस कि आपको अभी आपके जॉब चेंज करना है या फिर फील्ड चेंज करना है, ऐसा नहीं है। यू आर इन अ वेरी स्टेबल एनर्जी। आप जो भी कर रहे हो बहुत सोच समझ कर आप आगे बढ़ रहे हो। यू हैव अ स्टेबल एनर्जी। आपके पास जो मनी भी है वो भी आप बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर फ्यूचर प्लानिंग। आप बहुत ज़्यादा ना हार्ड वर्किंग हो। अगर जॉब स्विच भी करना है या फिर फील्ड चेंज करना है, उसके पहले यूनिवर्स इज टेलिंग यू नीड टू टेक अ ब्रेक एंड इंट्रोस्पेक्ट। खुद में झांक कर देखो कि आपका सोल पर्पस क्या है, किस चीज़ से आपको खुशी मिल रहा है। यू कैन डू वन थिंग, टेक अ पेपर and a pen and write down what you want to do, and उस अगर वो मिल जाए तो वो क्या खुशी आपको दे रहा है, सो खुद में झांक के देखो एंड उसके बाद डिसीजन लो। सो दिस इज द गाइडेंस। इफ यू आर इन अ मैरिज और आप लोग फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, so this is a very good time for conceive। बहुत अच्छा टाइम है कॉन्सीव के लिए। देयर इज 90% चांस ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट और एनी प्रेगनेंसी। सो इफ you do not want any pregnancy, so be alert because this is a indication. If you guys don't want to be pregnant, so take the precaution. If you guys are single, तो इन अक्टूबर आप बाहर वो पार्टनर ना ढूंढ के आप खुद पर काम करो एंड आप खुद में वो सेल्फ लव ढूंढने की कोशिश करो। अक्टूबर मंथ इज फॉर इंट्रोस्पेक्शन ऑफ यू। अक्टूबर मंथ में आपको खुद पे काम करना है एंड खुद में झांक के देखना है। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि रिसेंटली कोई ब्रेकअप से आप गुजरे हो एंड यू आर नॉट हील्ड येट। आपने अभी तक वो दर्द से हील नहीं हुए हो आप लोग। सो पहले आप में वो सेल्फ लव ढूंढना है बिकॉज सेल्फ लव की कमी आप में है एंड देन आपको पार्टनर ढूंढना है। आपके लिए 333 ये नंबर बहुत मेजर हो सकता है। आपको
ये एंजल नंबर शायद दिख रहे होंगे। 3 number is also indicates creativity, एनर्जी। इस टाइम में आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे हो। इस टाइम नेचर में टाइम स्पेंड करना आपके लिए अच्छा होगा, या फिर इफ यू वांट टू डू एनी बिजनेस, यू कैन डू अ प्लान्ड बिजनेस। कोई प्लांट का बिजनेस या फिर कोई फ्लावर बिजनेस, ऐसा कुछ कर सकते हो। एंड कोई बिजनेस विच इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। कोई ऐसा फील्ड चुनो जिसमें आपका क्रिएटिविटी दिखाने की आपको मौका मिले। इन दिस यू विल बी सक्सेसफुल। फॉर स्टूडेंट्स who were studying for any exam and you were doing group study and hard work in group, you will get achievement। आपको कोई अचीवमेंट मिलेगा इन दिस अक्टूबर। या फिर अभी जो कर रहे हो, कोई एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो एंड यू आर डूइंग इन अ ग्रुप और यू आर डूइंग ग्रुप स्टडी, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा एंड यू विल अचीव द गोल। अगर आप कोई ट्यूटर हो, तो यू आर डूइंग very hard work for your students and your students will be successful। एक सेलिब्रेशन का माहौल है जहाँ सब खुश है एंड दे आर सेलिब्रेटिंग, ऐसा कुछ माहौल होने वाला है। कोई विश फुलफिल हो सकता है एंड आप लोग ग्रुप में वो सेलिब्रेट कर सकते हो इस टाइम। इफ यू आर गाइज डूइंग एनी बिजनेस इन पार्टनरशिप, कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, तो देयर कैन बी अचीवमेंट। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है इन अक्टूबर। अगर कोई पार्टी या फिर ऐसा कोई सेलिब्रेशन में आपका इनविटेशन है, तो वहाँ प्लीज जाओ, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ मेजर आपके लिए हो सकता है। हो सकता है कोई अच्छा दोस्त मिल जाए आपको, कोई नया फ्रेंड मिल जाए, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी नया मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। और अगर कोई अभी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो, सो ट्राई टू स्टडी इन ग्रुप, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ऑल राइट, अभी कुछ एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। रिकवरी पिछले फाइल 1 में भी रिकवरी कार्ड आया था। सो यूनिवर्स इज टेलिंग कुछ कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है, पर कॉम्प्रोमाइज़ के साथ साथ क्लियरली कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है। सब जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है।
अगर आपको लगता है ये गलत है, तो टेल दैट इट इज़ नॉट करेक्ट और इट इज़ रॉन्ग। तो अगर आपको लगे कि अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो कम्युनिकेट प्रॉपर्ली और मेक इट क्लियर। और अगर आपको लग रहा है कोई बंदा आपको कुछ बोल रहा है आपके अच्छे के लिए, तो उसे सुन लिया करो। पर जहाँ बोलना है वहाँ फियरलेस होके बोलो, खुद के लिए स्टैंड लो। बहुत लोगों के लिए जिसका कुछ इशू था, मतलब हेल्थ का कोई इशू या मेंटल कुछ इशू, तो वो फाइनली ठीक होने वाला है एंड रिकवरी फेज आ रहा है इन दिस अक्टूबर। सो दिस इज योर रीडिंग। होप आपको अच्छा लगा। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई और टॉपिक में रीडिंग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड लेट मी नो। फिर मिलेंगे कोई और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हेलो, if you chose pile 3 or you chose pile 3 from this beautiful image, then welcome to your reading and let's get started। पहले तो हम shuffle कर लेंगे। If you want to skip the shuffling part, then you can do, and आप directly आपके पाइल की रीडिंग देख सकते हो। पाइल 3। तो आपके अक्टूबर की रीडिंग देखकर मुझे जो पहली वर्ड दिमाग में आ रहा है वो है चेंज। कुछ ना कुछ तो चेंज आ रहा है या फिर आप कुछ चेंज करने के बारे में सोच रहे हो। लाइक हो सकता है यू आर डूइंग अ जॉब और एनी बिजनेस और समथिंग, बट यू वांट टू स्विच द जॉब। आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ पैशनेट, जो रिलेटेड टू योर पैशन, जो आपको अच्छा लगता है। अगर जॉब कर रहे थे तो आप बिजनेस में स्विच कर रहे हो, या फिर बिजनेस कर रहे थे तो अभी आप सोच रहे हो कि जॉब में स्विच कर जाए, या फिर आपको कोई पैशन था, लाइक यू वांटेड टू बी अ टीचर, तो आप
छोटा-मोटा सेटअप कर रहे हो पढ़ाने के लिए। हो सकता है कि यूट्यूब में पढ़ाना स्टार्ट करो या फिर ट्यूशन स्टार्ट करो, ऐसा कुछ। या फिर यू वांटेड टू बी अ पेंटर, तो सडनली आप पेंटिंग करना स्टार्ट कर रहे हो। इन दिस टाइम देयर इज अ फियर, आपके अंदर वो फियर भी है एंड बहुत ज़्यादा आपको फियर है कि नया स्टार्ट कैसा होगा। बट इन द अदर हैंड यू आर टू मच विलिंग, आपको करना ही है, यू आर डिटरमाइंड एंड इन अक्टूबर इट विल बी इंटेंस। आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि मुझे अपना पैशन फॉलो करना चाहिए और जो मैं चाहता हूँ और चाहती हूँ वो मुझे करना चाहिए। मतलब आप कुछ ना कुछ तो नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो एंड एक्शन भी ले रहे हो। दिस इज गुड एक्चुअली। इन दिस ग्रुप देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स, लाइक यहाँ पर पेज भी है, नाइट भी है एंड किंग भी है। कुछ लोग तो जो भी करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा आपने मेहनत कर ली है या फिर स्ट्रेटेजी बना ली है, यू हैव फॉलोड अ टोटल स्ट्रेटेजी और यू हैव फॉलोड अ टोटल रूटीन। ठीक है ना? आपने जो भी स्टार्ट कर रहे हो वो अच्छी तरीके से रिसर्च कर ली है एंड आपने एक्शन ऑलरेडी ले ली है। एंड कुछ लोग अभी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो एंड फॉर देम दिस इज अ मैसेज, आपको पहले थोड़ा पॉज लेना है एंड यू हैव टू डू होमवर्क और रिसर्च अबाउट दैट मैटर जो आप स्टार्ट करना चाहते हो और जो करना चाहते हो। अभी आप पूरी तरीके से रेडी नहीं हो, तो जो भी करना चाहते हो उस रिलेटेड अच्छी तरीके से रिसर्च कर लो एंड देन टेक एक्शन। आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हो। आप लोग यू आर लाइक टॉप रैंकर, आई लाइक टॉप रैंकर इन स्टडीज और इन बिजनेस। आप अगर बिजनेस में हो, आप ऐसा पर्सन हो ना, आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स करना जानते हो और आपको आता है सेविंग्स करना। आप ऐसा पर्सन नहीं हो कि आपके शौक के लिए आप पैसा स्पेंड कर दोगे, ऐसा नहीं हो। आप अपना नीड के हिसाब से ही पैसा खर्चते हो एंड टू क्रिएट अ लेगेसी, ये ज़रूरत है इसका। मतलब कुछ बड़ा करने के लिए ना कुछ छोटा-मोटा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर बड़ा बिज़नेसमैन आप देखोगे उसका स्ट्रैटेजी, तो आपको पता चलेगा कि वो बड़ा बिज़नेस के पीछे कितना ज़्यादा सैक्रिफाइस है। वो खुद खाएँगे नहीं, फिर भी सेविंग्स के वो जो पाई-पाई जोड़ के सेविंग्स बनाया है, वो नहीं तोड़ेंगे बिकॉज़ दिस सेविंग्स विल बी हिज़ मेन मनी फॉर हिज़ बिज़नेस। तो आप लोग भी ना ऐसे ही हो। आप लोगों को कोई ₹100 देकर चले गए, तो आप उस ₹100 से कैसे हज़ार और लाखों में पहुँचना है, आपको ये स्ट्रैटेजी पता है, आपको आता है ये। एंड अभी तक अगर कुछ नहीं बना, तो ये तो आपका फिटेड है, ये तो
होना ही है। इसका भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग ना इनबॉर्न रिच हो। अगर रिच भी नहीं हो तो ऐसा तो बिल्कुल है, कुछ इनहेरिटेंस आपके फादर या फिर ग्रैंडफादर के अच्छा खासा मतलब पैसा तो था। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा अब पैसों की दिक्कत है आपका, ऐसा नहीं है। आप मेंटली सोच रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। वो अबंडेंस शायद अभी तक नहीं है, पर है। ऐसा नहीं है कि आपका खाना नहीं मिल रहा या फिर आपका सोने का बेड नहीं है, ऐसा तो नहीं है। यू शुड बी ग्रेटफुल जो भी आपके पास है, एंड यू हैव, आपके पास है। ऑलराइट, यू आर इन अ वेरी सैड मूड। आप बहुत ज़्यादा सैड हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट है आपके घर में, इन योर हाउस देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट। हो सकता है कुछ पुराना इनहेरिटेंस या फिर पुराना कोई प्रॉपर्टी, घर की कोई प्रॉपर्टी लेकर देयर मे बी एनी कॉन्फ्लिक्ट। या फिर इफ यू आर अ फीमेल एंड यू आर अ मैरिड मैरिड फीमेल, तो ना आपके इन लॉज हाउस में यू आर फीलिंग हेल्पलेस, यू आर फीलिंग वेरी सैड। आप यू आर फीलिंग लाइक आपके बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। यू आर ट्राइंग टू डिफेंड योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, कोई आपके बात समझने को तैयार ही नहीं है, ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। या फिर इन योर माइंड देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट, लाइक मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, एंड फॉर दैट रीजन यू आर टू मच सैड। यू आर प्रेइंग टू गॉड। अब बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो कि इस सिचुएशन में मुझे क्यों डाला, एंड यू आर फीलिंग लाइक गॉड आपकी परीक्षा ले रहे हैं। बट डोंट वरी, बिकॉज एंजल इज विथ यू, गॉड इज विथ यू, एंड देयर इज ऑल्सो एन एडवाइस। खुद के लिए खुद को ही स्टैंड लेना पड़ता है, एंड यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। सो यूनिवर्स इज टेलिंग इन अक्टूबर, ये सिचुएशन से निकालो, ये सिचुएशन से निकलो। जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ना, उससे निकलो, एंड जस्ट टेक द रिस्क, टेक द लीप ऑफ फेथ। जो आप चाहते हो, जो आपको मन कर रहा है करने का, जस्ट टेक रिस्क, टेक द लीप ऑफ फेथ, एंड एवरीथिंग विल बी गुड इन योर कैरियर। आप कुछ चेंज अगर चाह रहे हो, देन जस्ट टेक द लीप ऑफ फेथ, टेक द रिस्क। आपको नहीं देखना है कि आप कहाँ जा रहे हो, सामने खाई है या कुआं है, वो आपको देखना नहीं है। जस्ट फर्स्ट स्टेप तो लो। इन अक्टूबर आपको वो फर्स्ट स्टेप लेना है। दिस इज द टाइम। अगर आप इस रीडिंग से पूछ रहे हो ना कि ये मैं करने जा रहा हूँ और करने जा रही हूँ, सो इज इट राइट टाइम? सो यस, दिस इज द राइट टाइम। इफ यू आर अ सिंगल एंड आप सोच रहे हो फॉर अ रिलेशनशिप, देयर इज लॉट ऑफ choices
एक से ज़्यादा चॉइस तो आपके पास है एंड यू आर वेरी कन्फ्यूज़्ड, मुझे ये करना है या मुझे ये चाहिए और वो चाहिए। यू आर टू मच कन्फ्यूज़्ड एंड इन दिस टाइम ना आपको अपना इंट्यूशन का ही सुनना है, ठीक है ना? या फिर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट योर करियर, आपके पास एक से ज़्यादा करियर ऑप्शन है एंड आपको इंट्यूशन से ही काम लेना है। आपका गट फीलिंग ही बता देगा कि आपके लिए कौन-सा रास्ता सही है या फिर कौन-सा ऑप्शन सही है, कौन-सा करियर ऑप्शन सही है या कौन-सा पार्टनर आपके लिए सही है। इफ यू आर आस्किंग अबाउट द इंट्यूशन और गट फीलिंग, तो एक बहुत सरल और इजी तरीका मैं बता देती हूँ। जस्ट टेक अ डायरी और पेज एंड अ पेपर, राइट डाउन वो दो ऑप्शन में प्रोस एंड कॉन्स, आपको क्या लगता है, दोनों ऑप्शन लिखो एंड ऑप्शन का कुछ क्या क्या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, क्या क्या नेगेटिव है, लिखो, ठीक है ना? कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है और क्यों आप चाहते हो। अगर वो मिल गया तो कितना खुश रहोगे आप एंड वो ऑप्शन आपके लिए कितना सही है, आप ये सब कुछ लिखो एंड उसके बारे में थोड़ा टाइम लेकर सोचो एंड यू विल गेट योर आंसर। आपका गट फीलिंग ही बोल देगा कि कौन सा आपके लिए सही है एंड कौन सा गलत। एंड जो आपके गट फीलिंग बोलेगा, जस्ट ट्रस्ट इट ब्लाइंडली, वो ही सच होगा एंड वही आपके लिए राइट होगा। इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट हायर स्टडी एंड आपको कोई दो ऑप्शन में कुछ चूज करना पड़ सकता है, लाइक यू आर कॉन्फ्यूज्ड इन टू यूनिवर्सिटीज, कि आपको कौन सा यूनिवर्सिटी चुनना है, ऐसा ऐसा सिचुएशन आ सकता है। एज यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, तो वो फियर तो आप में रहेगा ही कि मुझे, मैं जो कर रही थी और कर रहा था उसे छोड़ना सही होगा या नहीं। बट यूनिवर्स इज टेलिंग दिस इज द राइट टाइम, आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा एंड आप लोगे भी। इस टाइम में सिचुएशन ऐसा बन जाएगा, यू विल थिंक कि यही मेरे लिए सही है एंड रिस्क लेकर देखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, तब आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा कहीं पर घूम फिर आओ। ट्रैवलिंग का एनर्जी है, कहीं पर घूमने जा सकते हो, आपके लिए अच्छा है, आपका मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आप चलो कुछ एंजल गाइडेंस देख लेते हैं।
guidance, angel guidance will be for you. पहले तो let go. So universe is telling इतना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मत लो, या फिर इतना ज़्यादा सैड फील मत करो। जो हो रहा है, होने दो। लेट इट गो। सब सिचुएशन आपके हाथ में नहीं रहेगा। इतना ज़्यादा सैड फील करके या फिर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट लेकर आपके हेल्थ बिगड़ जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। सो यूनिवर्स इज टेलिंग जस्ट लेट इट गो। जो होगा देखा जाएगा एंड यूनिवर्स इज विथ यू। देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज। मैंने पहले ही बोला कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है एंड एक से ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस है इन योर करियर, इन योर लव लाइफ, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ देयर इज अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस। तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा वाइजली एक्शन लेना है एंड वाइजली वो ऑप्शंस चूज करना है। एंड इस इसके लिए आपके इंट्यूशन काम आने वाला है इस टाइम में। विद रिकॉन्सिडर कार्ड आपको एंजल बोलना चाहते हैं कि इस टाइम में आप रेडी नहीं हो फॉर द चेंज। इन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कुछ ना कुछ चेंज तो होने वाला है, बट फॉर नाउ यू हैव टू इवेलुएट। जो भी स्टार्ट करने जा रहे हो उसके बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करो। जो उस चीज में माहिर है, ऐसा कोई फ्रेंड या फिर कोई कॉलीग, कोई भी ऐसा दोस्त या फिर ऐसा पर्सन है एंड यू विल फाइंड ऐसा टाइप ऑफ फ्रेंड जो आपको ना इस बारे में गाइड कर सके या फिर आपको हेल्प कर सके। सो उससे एडवाइस लो एंड डू अ थॉरो रिसर्च एंड उसके बाद ही आपको कुछ स्टार्ट करना है, कोई चेंज करना है। मतलब ये बोलना चाहते हैं कि अभी तक आपका रिसर्च वर्क और होम वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। सो यू आर नॉट एब्सोल्युटली रेडी राइट नाउ। ये फुल कार्ड में भी देखो, ये बंदा आगे तो बढ़ रहा है पर ये डॉग उसको रोक रहा है, कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। उसे शायद बोलने की कोशिश कर रहा है कि सामने कुआं है या खाई है। एंड डॉग इज द साइन ऑफ लॉयल्टी। आपकी फ्रेंड है डॉग। तो ऐसा कोई दोस्त या फिर ऐसा कोई वेल विशर आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ ढूंढ लेना है उसे एंड लुक फॉर अ साइन। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक क्वेश्चन या फिर आपको वो दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको लेना है, ये क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो एंजल इज टेलिंग अ स्पेसिफिक मैसेज फॉर यू। लुक फॉर अ साइन। हो सकता है कुछ एंजल नंबर्स आपको रिपीटेडली दिखे या फिर कोई अनयूजुअल चीज लाइक कोई फेदर। तो इसके लिए ना आप कोई साइन भी मांग सकते हो। कैसे मांगना है आपको, आप एंजल से बात कर सकते हो। लाइक आप मांग सकते हो कि कोई ब्यूटीफुल सा ब्लू बटरफ्लाई आपको दिखा दे एज अ साइन। एंड
और ब्लू बर्ड आपको दिख जाए एज अ साइन, एंड इन दिस टाइम यू विल गेट अ साइन, आपको वो साइन मिल जाएगा. सो एंजल्स आर विथ यू. दिस इज ऑसम. सो ये था आपका रीडिंग. आई होप आपको अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कितना रेजोनेट किया है ये रीडिंग. लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. अगर कोई और टॉपिक में वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना. मिलेंगे कोई और वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.